बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, आज फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दूसरी समाअत हुई। फुल कोर्ट बेंच ने वो समाअत की मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जिसमें आज काजी साहब जो है वो दोबारा तनहा दिखाई दिए। और लगता ऐसे है कि जो काजी साहब का 13 जनवरी का फैसला था, जो बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस लेने का फैसला था, हमने तब भी ये बात की थी कि जनाब काजी साहब ने अपने कंधों पे ये बहुत बड़ा बोझ ले लिया है। काजी साहब इस बोझ को ज्यादा देर उठा नहीं सकेंगे। ये जो गंद की टोकरी उन्होंने अपने सर पे उठाई है, कोई और इसका बोझ नहीं उठाएगा। काजी साहब, आप होश और अकल से काम लें। लेकिन तब काजी साहब ने जिस तरह जो एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए या बुग़्ज़ इमरान में जो भी उनके मसाइल थे, उसमें उन्होंने वो फैसला किया, और वो बज़ाहिर उजलत में किया गया फैसला था, जिसकी वजह से बहुत सारे जो खला हैं वो पैदा हुए। और उसकी वजह से जो मसाइल हुए, अभी तक पाकिस्तान को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी वो मसाइल जो है वो भुगतना पड़ रहे हैं। आज जिनको काली बेड़े कहा जाता था, जिन्होंने अपने बारे में खुद ये कहा था कि हम काली बेड़े नहीं काली बिड़े हैं, तो वो बिड़े लगता है जैसे काजी साहब के सर पे मंडलाने लगी हैं। और काजी साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस फुल कोर्ट बेंच में जो 13 जजेस पर मुश्तमिल है, वो उसमें काजी साहब अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। और कोई भी जज जो है, जो काजी साहब के साथी हैं, वो शायद इस वजन को, इस गंद की टोकरी को, इस बोझ को अपने कंधों पे नहीं लेना चाहते। और किसी ने भी जो है वो काजी साहब की हिमायत नहीं की। आज जो भी एतराजात उठाए गए, उस केस को जहां से भी पकड़ा जा रहा था, वो एंड पे जाके काजी साहब के उस 13 जनवरी के फैसले पे जाके खत्म होती थी बात के। ज्यादा जो क्वेश्चन आज उठाए गए वो यही थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब खत्म किया गया, तो उसके बाद जो बल्ले का निशान लिया गया, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक जमात की हैसियत खो गई, या उसके सारे हक खत्म हो गए? इसकी तशरीह अगर इलेक्शन कमीशन ने सही तरह से नहीं की, या जो कुछ गलतियां इलेक्शन कमीशन ने की, उस पे आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो मोहर सबत कर दी। अब इस सारी समाअत के दौरान काजी साहब बड़े परेशान भी दिखाई दिए। और फिर से जो जजेस हैं, उन्होंने जिस तरह सवालात उठाए और काजी साहब ने उनको टोका, और जिस तरह वहां पे दोबारा से आज बहस हुई, और बार बार जो जस्टिस मंसूर शाह साहब हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, उनके दरमियान जब मामला गर्म होते थे, तो जस्टिस मंसूर को वो मामला ठंडे करने पड़ते थे, और बार बार उनको अंदर जो है वो उनको मुदाखलत करनी पड़ती थी उन दोनों के दरमियान, और वो केस को आगे चलाने का कहते थे। इस पे जो है वो आज काजी साहब काफी अकेले दिखाई दिए। और बज़ाहिर ये फैसला जो है वो ऐसे ही लग रहा है कि मुमकिन तौर पे काजी साहब जो है वो अक्सरियत खो चुके हैं। और जो काजी साहब के हम ख्याल भी समझे जाते थे जज, जैसे वो जस्टिस हसन रिजवी साहब हैं, उन्होंने भी आज जब वो बल्लेबाज वाली बात की, तो उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक और पार्टी के साथ मिलकर बल्लेबाज का निशान लेने लगी थी, तो तब भी उसके साथ क्या सलूक किया गया था वो भी सब जानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि काजी साहब, जो 13 जनवरी का आपका फैसला था, उसका वजन जो जस्टिस हसन रिजवी साहब हैं, उनको बज़ाहिर ये समझा जाता है कि वो काजी साहब के हम ख्याल हैं, काजी साहब के करीबी हैं। लेकिन आज उन्होंने भी जब इस तरह की बात की, तो उससे साफ जाहिर होता है कि काजी साहब बिल्कुल तनहा खड़े हैं। अब इस केस के दौरान, समाअत के दौरान हुआ क्या कि काजी साहब ने जो लॉजिक दी है ना, वो बड़ी अजीब सी लॉजिक दी है 13 जनवरी के फैसले पे। मतलब वो कोशिश ये कर रहे हैं कि 13 जनवरी का फैसला बड़ा कोई लाइट सा फैसला था, और जब बल्ला वापस लिया था उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं है। तो काजी साहब ने उसकी दलील में ये बात की जनाब के अगर कोई भी बंदा जो है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये निशान वापस लिया गया था, तो जो इनके उम्मीदवार थे सारे, वो आजाद हैसियत में इलेक्शन कमीशन के पास जाते और जाके उनको कहते हैं जनाब के बल्ला दे दें हमें, और सबको जो है वो बल्ला मिल जाता, इलेक्शन कमीशन बल्ला दे देता। जिसपे जस्टिस अतर मनीला साहब ने भी, जस्टिस मुनीब ने भी ये बात की कि अगर ये इलेक्शन कमीशन इनको बल्ले का निशान दे देता, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की वो ऑर्डर, उसकी क्या हैसियत रह जाती थी? फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो उस पर तौहीन अदालत का मुकदमा बनता था। आप अपने बल्ले के फैसले को इतना इजी ना लें काजी साहब कि उसकी वजह से जो है वो कुछ भी नहीं हुआ, पार्टी का कोई नुकसान नहीं हुआ, या इलेक्शन में कोई मसला नहीं पैदा हुआ। तो इस फैसले पे आज काजी साहब की दलीलें जो है वो बड़ी बेजान सी नजर आई। और काजी साहब जब भी 13 जनवरी के फैसले की बात होती थी, तो काजी साहब का चेहरा उतर जाता था, उनके एक्सप्रेशन जो है वो बदल जाते थे, बड़े मायूस से नजर आते थे। जैसे आज वाकई ऐसे लग रहा था कि काजी साहब जो है उनको कहीं ना कहीं पे जो वो फैसला उन्होंने किया, उसका कोई
पछतावा जरूर है। अब आज काजी साहब ने जो रिमार्क्स दिए इस केस में, हुआ क्या कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेती तो सारे मसाइल हल हो जाते, ये चीफ जस्टिस साहब का कहना है। उसके बाद उन्होंने कहा जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों केस में रिमार्क्स, कहा आजाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ना जाते तो तहरीक इंसाफ का केस अच्छा होता। आजाद उम्मीदवार कहते मखसूस नशिस्तें हमें दो, पीटीआई ने जमहूरी हक से अपने लोगों को महरूम रखा, मुतनासिब नुमाइंदगी के नाम पर ड्रामाइज करने की जरूरत नहीं, मखसूस नशिस्तें पार्टी सरबराह की स्वाबदीद है, चाहे दोस्तों को नवाज दे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह ने अपनी ही जमात को आजाद इलेक्शन लड़कर मुस्तरद कर दिया। अब जनाब इस पे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक लिस्ट जो है वो सियासी जमात ने देनी होती है, ना कि सरबराह ने देनी होती है। मतलब जो कोई भी सियासी जमात है वो मिल के बैठ के मुशावरत के बाद जो है वो मखसूस नशिस्तें जो अकलियतों को और खवातीन को मिलनी होती हैं वो दी जाती हैं। ये ऐसे नहीं होता कि जनाब सिर्फ चेयरमैन के इख्तियार में है और वो करेगा इस पे जिसको दिल चाहे उसका वो कह देगा। पूरी पार्टी की मुशावरत से होती है और पार्टी के वो लोग जो अवाम की नुमाइंदगी के बाद जो है उनके वोट हासिल करने के बाद पार्लियामेंट में आते हैं तो उसके बाद से ये मुशावरत होती है। ऐसी मुशावरत नहीं होती, लिस्टें जमा करवाई जाती हैं और पूरी पार्टी की मुशावरत के साथ करवाई जाती हैं। आगे मजीद कागजात नामजदगी में कोई खुद को पार्टी उम्मीदवार जाहिर करे और टिकट जमा कराए तो जमात का उम्मीदवार तस्वुर होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ऐवान में ज्यादा आजाद उम्मीदवार हों और दो सियासी जमातें हों तो क्या होगा, क्या सारी मखसूस नशिस्तें दो सियासी जमातों को दी जाएंगी। केस की मजीद समाअत 24 जून तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। इसके अलावा जस्टिस अतर मुनिल्ला ने आज फिर से काजी साहब की दुखती रग पे हाथ रखा और उन्होंने इस सारे मामले के दौरान ये बात की कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी गई। और इस मामले पे जब जस्टिस अतर मुनिल्ला साहब ने बोला कि असल स्टेक होल्डर वोटर्स हैं जिनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है, ये मामला हमारे सामने नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने जनाब यहाँ पे अतर मुनिल्ला साहब को टोक दिया कि आप इस चीज से आगे निकलें, ये अभी हम मामला सुन नहीं रहे। वही काजी साहब के पैंतरे कि जनाब आपको जिस बात का जवाब ना देना पड़े या जहां पे आपको लगे कि नहीं ये चीज मेरे लिए मुश्किल हो रही है तो काजी साहब उस पर कहते हैं जनाब ये केस का हिस्सा नहीं है। जिस तरह उसने इमरान खान को 8 फरवरी के बारे में काजी साहब ने ये बात की, उसी तरह आज उन्होंने अतर मुनिल्ला साहब को की, जिसपे जो अतर मुनिल्ला साहब हैं जस्टिस अतर मुनिल्ला, उन्होंने कहा कि मुझे बात मुकम्मल करने दें, मुल्क में पहली बार कोई सियासी जमात ज़ेरे ताब नहीं आई, बहुत एहतराम से अगर सच बोलना शुरू कर दें वो बहुत कड़वा है। जिसपे काजी साहब ने कहा कि जी मैं हमेशा सच ही बोलता हूं। तो ये वहां पे फिर थोड़ी सी इस तरह की बहस हुई और काफी टोंट मारे आज जस्टिस अतर मुनिल्ला ने काजी साहब को। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि किसी सियासी जमात ने अपना निशान खोने के बाद अपनी हैसियत बरकरार रखी, क्या पीटीआई ने इंतखाबी कवानीन के तहत दिए गए दीगर हुकूक खो दिए या फिर भी वो उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट जारी कर सकती है। तो ये सवाल उठाए गए, बहुत सारे सवाल उठाए गए आज सुप्रीम कोर्ट में। और आज इसमें जब एक मुकालमा फिर वो फैसल सिद्दीकी साहब का हुआ चीफ जस्टिस साहब के साथ, तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मैं बड़े लाइटर नोट पे ये बात करना चाहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने उस हुक्मनामे के अंदर कोई इस तरह का इजाफी नोट या कोई क्लैरिफिकेशन कर देती उसकी एक नोट के जरिए के जनाब आगे क्या हक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और क्या नहीं है। तो जिसपे काजी साहब ने कहा कि जी मैं भी लाइटर नोट पे ये बात करता हूं कि अगर आपकी जमात जो है वो इंतखाबात करवा लेती इंट्रा पार्टी तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं था। इसके अलावा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो एक और बड़ा रिलीफ मिला है, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मिला है। जो केस इनका चल रहा था जस्टिस समन रिफा साहबा के आगे, उन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जो G8 वाला मरकजी सेक्रेटेरिएट है जिसको जाके हिस्से को भी गिराया गया और जिसको सील किया गया उसको आज डीसील करने का हुक्म दिया। और जिससे ये पता चलता है कि जनाब वो भी एक सियासी इंतकाम की कार्रवाई थी और जो प्रोसिक्यूशन है वो वहां पे जाके अपने दलाइल से कुछ भी ये साबित नहीं कर सकी कि हम जो है वो राइट पे थे या हमने कानूनी तौर पर यह कार्रवाई की है। तो वो ऑफिस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज
डी सील कर दिया गया, जिस पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उन्होंने ये कहा है कि जनाब जो डी सील करने का फैसला आया है ये इंसाफ की फतह है। उसके अलावा बैरिस्टर गौहर साहब ने ये बात की आज अपनी गुफ्तगू में, उन्होंने ये कहा कि जनाब हमें ये लगता है कि 25 जून को हमारी सीटें जो 78 सीटें मखसूस नशिस्तें हमारी वो हमें वापस मिल जाएंगी, और केस से बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि इस केस में भी जान कोई नहीं है और जल्द ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने खोए हुए हुकूक को वापस लेगी। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान